नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणुवमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुर ओ सिद्ध केवली बड़दम। समय सार जी ग्रंथादिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आज अपने को गाथा शुरू करनी है, गाथा नंबर 412। कल तक अपन ने 239 श्लोक पर स्वाध्याय की, जिसमें अपन ने थोड़ी सी द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की थी और उद्गल के द्रव्य गुण पर्याय और जीव के द्रव्य गुण पर्याय, इन पे थोड़ा सा समझने की एट ए ग्लांस देखा था कि पुद्गल भी एक द्रव्य है। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण होते हैं और पुद्गल में भी प्रति समय उन गुणों की पर्याय होती हैं, प्रति समय, है ना। ये अपन ने देखा था नींबू के एग्जाम्पल के माध्यम से। उसी प्रकार जीव एक द्रव्य है और जीव अर्थात मैं एक द्रव्य हूं, एक वस्तु हूं। मुझ में भी ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण हैं, मेरे में भी अनंत गुण हैं। जैसे पुद्गल में अनंत गुण है, ऐसे मेरे में भी अनंत गुण है और मेरे भी अनंत गुणों की प्रति समय अनंत पर्याय होती हैं, एक एक गुण की एक एक पर्याय। तो वो पर्याय हैं ज्ञान, जानना, श्रद्धा, विश्वास करना और चारित्र, इसमें रमणता, स्थिरता आदि इन शब्दों से कहा जाता है। ठीक है, ये मेरा कार्य है, जानना मेरा कार्य है, विश्वास करना मेरा कार्य है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण मेरा कार्य नहीं है। लास्ट में प्रश्न आया कि तो हम कैसे पहचानेंगे शरीर की क्रिया अपने आप हो रही है और मैं जीव हूं, ये कैसे जानेंगे? कि लक्षण के द्वारा। भगवान ने प्रत्येक द्रव्य के लक्षण बताए। जहां जानना हो रहा है वो जीव होता है, जो मीठी मीठी है वो चीनी होती है, जो खारा खारा है वो नमक होता है। ऐसे ही जहां जानना है वहां पूरा परिपूर्ण जीव है। ऐसा तो जानना कहाँ हो रहा है? शरीर में। आंख खुली है, जानना ही नहीं हुआ। हाँ, पता ही नहीं चली आप कब निकल गए। अरे तुम तो देख रहे थे, हमारी तुम्हारी आंखों के सामने से ही निकल गए। इससे पता चलता है आंखों से नहीं देखते। अब बोल रहे हैं, सुना नहीं हमने, फिर से बताओ क्या बोला था। सुना नहीं। आंख तो खुले, कान तो खुले थे, बंद तो किए नहीं थे। खुले कान होने पर भी नहीं सुन पा रहे। इसका मतलब है जानने, देखने, सुनने, छूने, चखने वाला कोई और है। ऐसे लक्षण से पता चलेगा। तो जीव का लक्षण भगवान ने जानना बताया। देखो, जहां फीलिंग बॉडी है, जहां जहां जानना है, ऐसा करो, ऐसे जानना है। पीठ पे मच्छर ने कुछ काटा, तो पीठ पे आंख तो है नहीं, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे हाथ पहुंच जाता है? कैसे पहुंचता है हाथ वो पर्टिकुलर पॉइंट पे? सर्वांग में ज्ञान 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 ज्ञान, उस ज्ञान से जानते हैं। वो पर्टिकुलर प्लेस पे हाथ चला जाएगा। अब गलती क्या हो रही है? गलती ये हो रही है कि प्रसिद्धि कर रहे हैं मच्छर की।
गलती ये हो रही है। क्या हुआ? मच्छर ने काटा। तुम्हें कैसे पता चला कि वो एकदम से चुभ रहा था? तो चुभने का ज्ञान हुआ कि ज्ञान का ज्ञान हुआ? बोलो। उसी समय चुभने को गौड़ करके अरे ये तो ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ मतलब फीलिंग बॉडी मौजूद है। डेड बॉडी को ज्ञान होता है? मच्छर काटे, लकड़ी पे जला दो, उसको कुछ ज्ञान हो रहा है? कुछ नहीं। तो फीलिंग बॉडी है डेड बॉडी में कि नहीं? नहीं है तो फिर ज्ञान नहीं है। फीलिंग बॉडी है तो ज्ञान है। फीलिंग बॉडी कौन है? मैं, जीव। मैं हूं, देह से न्यारा हूं। देह की क्रिया देह में हो रही है, और जानना देखने की क्रिया, विश्वास करने की क्रिया और राग द्वेष की क्रिया ये जीव में हो रही है। अब चूंकि वो अज्ञानता हो रही है तो राग द्वेष हो रहे हैं, और सम्य ज्ञान हो, रत्नत्रय प्रकट हो तो आनंद होएगा, मोक्ष मार्ग हो जाएगा। इतनी सरल बात। आनंद हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे, ऐसा। ठीक है। इसलिए श्लोक में कहा था कि आत्मा का तत्व ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, चारित्र त्रयात्मक है। ये है आत्मा का सार, आत्मा का तत्व। ठीक है। इसलिए अब आगे की गाथा में आचार्य देव क्या कह रहे हैं? अब इसी उपदेश को गाथा द्वारा कहते हैं। अब कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुख पहे अपाणम हवेहितं चेव झाहितं चेय तथैव विहरऋचं मा विरहसु अर्णदवसु। तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्या अनुभव तू उसे, उसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर द्रव्य में। कितनी सुंदर गाथा, उपदेश दे रहे हैं आचार्य देव। क्या कह रहे हैं? गाथार्थ, हे भव्य, देखो भव्य कह रहे हैं। भव्य मतलब जो नियम से भगवान बनेगा, बनेगा ही बनेगा। पर्याय में भगवतपना प्रकट होगा, पर्याय में रत्नत्रय प्रकट होंगे। जो आनंदित हो जाएगा, जो सुखी होगा होगा निश्चित निश्चय से, उसको कहते हैं भव्य। और अभव्य मतलब नपुंसक। कल की भाषा में जो कभी अपने को आत्मा नहीं जान सकेगा, देहादि में ही अपनापन स्थापित करता रहेगा, संसार में परिभ्रमण करता रहेगा, रुलता रहेगा, तरस पर्याय पूरी होगी, फिर अनंत काल के लिए निगोद में चला जाएगा। फिर वहां एक श्वास में 18 बार जन्मेगा, मरेगा। समझ आई बात? ये भव्य कह रहे हैं, भव्य से संबोधन कर रहे हैं आचार्य देव। तू मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा को स्थापित कर, दर्शन ज्ञान चारित्र में अपने आत्मा को स्थापित कर, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करो, संवर निर्जरा प्रकट करो, ऐसा। उसी का ध्यान कर, उसी को चेत अनुभव कर, और उसी में नित्य विहार कर, अन्य द्रव्यों में विहार मत कर। उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तू दर्शन ज्ञान चारित्र में तो कार्य की तरफ से कह रहे हैं, तू मैं आत्मा हूं, उसी का ध्यान कर, उसी में चेत, उसी का अनुभव कर, और उसी में निरंतर विहार कर। विहार कैसे करेंगे? कौन से उसमें बैठेंगे? स्टीमर में? कौन सी नाव में जाके विहार करेंगे?
विहार कर मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा जान, ऐसा ही विश्वास कर और आनंद कर, विहार कर। ये विहार कर का अर्थ है। समझ आ रही बात? और अन्य द्रव्यों में विहार मत कर, अर्थात अन्य द्रव्यों को अपना मत जान। अन्य द्रव्यों में विहार मत कर मतलब अन्य द्रव्यों को अपना मत जान। अन्य द्रव्यों में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, एकत्व, ममत्व, ये बुद्धियों को मत रख। इसका अर्थ है विहार मत कर। अब अपन ये लिस्ट बनाते हैं कि वे अन्य द्रव्य कौन कौन है, कौन कौन है अन्य द्रव्य, कि अन्य द्रव्य में कैसे विहार होता है। आचार्य देव कह रहे हैं ना कि अन्य द्रव्यों में विहार मत कर। तो पहले अभी विहार हो रहा है ना अन्य द्रव्यों में, तो कैसे विहार हो रहा है और कैसे नहीं करें, ये अपन लिस्ट बनाते। ठीक है। अन्य द्रव्य, तो अन्य एकदम स्थूल से देखेंगे अन्य द्रव्य कौन कौन है, कि भगवान ने विश्व में 6 द्रव्य कहे। कितने द्रव्य बताए? जितने जाति के, 6 जाति के द्रव्य है ना। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 जाति के द्रव्य। ठीक है। तो मैं कौन हूं? तो मैं जीव हूं। तो मैं जीव हूं, इसका अर्थ है कि मैं पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल नहीं हूं। और मैंने अपने को पुद्गल नहीं जाना, मैंने अपने को धर्म, अधर्म, आकाश, काल नहीं जाना, तो समझना कि मैंने उनमें विहार नहीं किया। तो कोई ऐसा है जो अपने को पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल जानता हो? हाँ, अज्ञानी ऐसे ही जानता है। कैसा जानता है? कि भगवान ने अवगाहन हेतुत्व, ये आकाश द्रव्य का लक्षण कहा कि वो समस्त द्रव्यों को स्थान देता है। और ये जीव क्या कहता है? वो आए थे, हमने अपने घर में रोका, हमने रखा अपने घर में। तो तू तो खुद रह रहा है आकाश द्रव्य में। यहाँ पे सब क्या है? यहाँ पे पूरे में आकाश द्रव्य। वो ऊपर नीला नीला आकाश है वो नहीं, आकाश द्रव्य अमूर्तिक है। यहाँ सब जगह आकाश द्रव्य है, पूरे पूरे लोकाकाश, पूरे टॉप टू बॉटम। नरक की 7 पृथ्वियां और वे 3 वलय, तनुवात वलय नीचे से लेकर ऊपर तक, सिद्ध क्षेत्र तक, सर्वांग में आकाश द्रव्य भगवान बता रहे हैं। और ये आकाश द्रव्य सब जीव, पुद्गल और धर्म, अधर्म और काल अणु को स्थान देता है रहने के लिए। आकाश द्रव्य, हम कह रहे हैं हम तुम स्थान दे दे। समझ में आ रही है बात? ऐसा। और फिर लोक के बाहर अनंत 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 आकाश द्रव्य, उसको अलोक आकाश कहते हैं। है एक ही आकाश द्रव्य। समझ में आ रही बात? हमने रोका, हमने अपने घर में रखा, तो तूने आकाश द्रव्य को मैं जान लिया। समझ आई? ये अन्य द्रव्य में विहार हो रहा है। अब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य का काम भगवान ने बताया स्थिति हेतुत्व, रुकने में, स्वयं रुकते हुए जीव और पुद्गलों को रुकने में जो सहायक है। तो रुकने में सहायक है तो अधर्म द्रव्य, और गमन में सहायक है धर्म द्रव्य। ये कहता है मैंने चलाया, मैंने रोका। किसने चलाया? मैंने चलाया, मैंने रोका। वो काम है अधर्म द्रव्य का, इसलिए अनंत पाप है। तुम सारे द्रव्यों के काम को ऐसा कहते हो मेरा काम है, ये मैं ही करता हूं। ठीक है। कालणु, कालणु का कार्य है वर्तना हेतुत्व। ये कहता है मैंने परिणमन कराया।
वो तो हम पहुंच गए थे टाइम पे, वो हमने सही काम करवाया, हमने हमने परिणमन करवाया उनका, हमने सही करा, हमने गलत किया। तो वो परिणमन में निमित्त है काल द्रव्य, और ये कहता है कि मैंने कराया। समझ आई बात? ऐसी पुद्गल में रोटी हमने बनाई, पैसा हमने कमाया, वो काल, वो परिणमन है पुद्गल का, और ये कहता है हमने किया, हमने शरीर सही कर लिया, हमने शरीर बिगाड़ लिया। ये देखो, कर्ता कर्म अधिकार का श्लोक निकालो। कर्ता कर्म अधिकार का मंगलाचरण का सबसे पहला श्लोक। श्लोक नंबर है 46। कर्ता कर्म अधिकार सबसे पहला पेज। श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं डायरेक्ट। देखो, इस लोक में, इस पूरे लोक में जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं, जैसे ऐसा बना रहता है ना लोक का नक्शा, है ना, इस लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक कर्ता, इस पूरे लोक में चैतन्य स्वरूप आत्मा, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, मैं तो एक कर्ता, और क्रोधादि भाव मेरे कर्म, बाकी सारे भाव, और ये लगा लेना जब अपने 6 द्रव्य की चर्चा की, इस पूरे लोक में मैं ही एक करता हूं। अभी क्रोधादि पे आएंगे अपन, है ना। ये मेरे भाव और ये मेरे कर्म है, मैं करता और पूरा लोक मेरा कर्म, पूरा लोक मेरा कर्म। तो सही तो है? क्या कह रहे हैं? ऐसी अज्ञानियों के जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति किसको है? अज्ञानियों को। ये अज्ञानी ऐसा मानते हैं, क्या मानते हैं? इस लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक कर्ता और पूरा विश्व मेरा कर्म, तो बाकी द्रव्य तो फालतू हैं, उनमें तो अपना अपना कुछ काम होता ही नहीं है, तुम ही करते हो सारे काम। अब उपदेश बहुत हो सकते हैं इसमें, अरे साहब हम नहीं कर रहे हैं घर में तो कैसे चले, तो छिपकली छत पे चिपकी है, उससे बोले तू काय को चिपकी है ऐसे फालतू, अरे मैं इधर उधर हुई तो छत गिर पड़ेगी। तो छिपकली क्या कर रही है? पूरे छत को साधे है। और वो कुत्ता चल रहा है किसके नीचे? गाड़ी के नीचे। तो कुत्ता क्या कह रहा है कि तू ये गाड़ी के नीचे क्यों चल रहा है? अरे मैं ही तो चला रहा हूँ गाड़ी। कुत्ता बैठा, गाड़ी रुकी थी, कुत्ता उठा, तो उसने सोचा चले, कोइंसिडेंस है कि वो चला तो गाड़ी चल पड़ी, तो इसको भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? मैं चलाता हूँ गाड़ी। फिर कुत्ता लेफ्ट में मुड़ा, गाड़ी भी कोइंसिडेंस लेफ्ट में मुड़ गई। अब तो पक्का ही हो गया, देखा, मैं इधर मुड़ा गाड़ी इधर मुड़ गई, मैंने ही तो मुड़ी गाड़ी इधर। फिर मैं इधर मुड़ा लेफ्ट में, तो गाड़ी मुड़ गई लेफ्ट में। फिर वो सीधे चला तो गाड़ी मुड़ी ही नहीं। और ये बड़ा हिटिंग पॉइंट है। अब वो सीधे चला तो सीधी गाड़ी सीधी नहीं हुई, वो उल्ट ऐसी चल रही लेफ्ट में ही। तो इसने अपने भ्रम को नहीं तोड़ा कि भाई अब मैं सीधा चला तो अब जो सीधी क्यों नहीं चल रही। तो भ्रम को नहीं तोड़ा कि पहले मैं राइट में मुड़ा था, ये मुड़ी थी अपने से मुड़ी थी, मैंने नहीं मुड़ी थी। अगर मैं मुड़ता तो ये अभी भी मुड़ जाती, तो अभी तो ये मुड़ नहीं रही, तो सीधी चल रही है। ओ तब भी ये खुद ही मुड़ी थी, अभी भी ये खुद ही मुड़ी है, मुझे भ्रम था। सो भ्रम दूर नहीं करता, हमने संभाल कर रखा है। तो तुम्हारे तो बच्चे, उसने बात नहीं मानी, अब सुनती नहीं है वे।
तो दूसरे को दोष देगा, अभी भी भ्रम को दूर नहीं करेगा। क्या बोला? हम हमारे अनुसार ये व्यक्ति चलता है, हमारे अनुसार ये चलता है, और ये नहीं चलता हमारे अनुसार, तो ये खराब है, ये खराब है, इसलिए ये हमारे अनुसार नहीं चलता। ये भ्रम नहीं मिटाएंगे कि ये भी अपने अनुसार चल रहे हैं, हमको भ्रम है। तो भैया तुम ये दो सुधार सकते हो, तीसरे को नहीं सुधार सकते हैं? तो भी जो सुधरे दिख रहे हैं ना, भी अपनी योग्यता से सुधरे हैं, तुमने नहीं सुधारा, भ्रम को तोड़ दो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? उधर रोटी हिली, इधर हाथ भी हिले, इधर भाव भी थे रोटी बनाने के, तो इसको क्या समझ में आ रही है? मैंने रोटी बनाई है। तो पुद्गल क्या कर रहा है? बोलो। पुद्गल में कुछ कार्य होता नहीं, वो बेकार वस्तु है पुद्गल। और विश्व में कोई द्रव्य बेकार होता नहीं। ये अपन ने एकदम स्थूल बात कर ली, अभी तो एकदम स्थूल से सूक्ष्म तक आएंगे। पता तो चले कि परद्रव्य में विहार कैसे होता है और परद्रव्य में विहार कैसे नहीं करें। कि भगवान ने 6 जाति के द्रव्य कहे, अपन ने 5 जाति के द्रव्यों की बात की, तो इन 5 जाति के द्रव्यों में जो भी परिणमन है उनका अपना परिणमन है, स्वतंत्र परिणमन है, उनके किसी कार्य को मैं नहीं करता। तो ऐसे कर्ता कर्म की भ्रांति मिटना ही अन्य द्रव्य में विहार नहीं करना है, बस। ओ ये आकाश द्रव्य का कार्य है, मेरा कार्य नहीं, बस इसका नाम है कि तुमने आकाश द्रव्य में पर द्रव्य में विहार नहीं किया, बस, और कुछ नहीं। क्या बोला? और कुछ नहीं। ठीक है, अब आ जाओ शरीर। शरीर और अन्य पर द्रव्य, अन्य जीव द्रव्य, थोड़ी सी चर्चा हालांकि हो गई। स्थूल में पर द्रव्य की लिस्ट में सबसे पहले 6 द्रव्य, और फिर दूसरा संयोग। संयोग जितने चेतन अचेतन परिग्रह है, जितने चेतन अचेतन पदार्थों का संयोग बन रहा है, वे संयोग मैं नहीं, मेरे नहीं, मैं उनका करता नहीं, मैं भोगता नहीं, उनसे मुझे लाभ नहीं, हानि नहीं, उनसे मैं अच्छा नहीं, बुरा नहीं। ये फुल पैकेज का नाम है कि मैं उनमें विहार नहीं करता। बोलो, पुत्र मेरा है, माता पिता मेरे हैं, कौन है वे जीव हैं। लोक व्यवहार में ये सारे संबंध रखे गए हैं, लोक व्यवहार में। अन्यमति भी कहते हैं कि जैसे वृक्ष पर रात में अनेक पक्षी आकर बैठते हैं, पता नहीं अन्य 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 दिशाओं से, पता नहीं कौन किस दिशा से आ रहा है, किन किन दिशाओं से आकर रुकते हैं और रैन बसेरा करते हैं, और सुबह अन्य अन्य दिशाओं में चले जाते हैं। अब वो वृक्ष बोले कि ये पेड़ चिड़िया मेरी है, ये मैना मेरी है, ये तोता खराब है, कौआ काला है, ये मेरा है, ये तेरा है, कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? ऐसे ही ये जितने भी चेतन पदार्थों का संयोग है, बोलो आज से पहले ये कुछ हमसे पहले आए थे और कुछ हमारे बाद आए। बोलो, जिनको माँ बाप कहा जाता है वे हमसे पहले थे, और जो पुत्र, बहू, बेटी, दामाद, अम्मा, चाचा जो लगा लो, कुछ बाद में आए। तो तुम्हारे कहाँ रहे जे फिर? तुम्हारे होते तो सदा तुम्हारे साथ रहते। जग में जिसको निज कहता मैं, वो छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, और व्याकुल का फल व्याकुलता। अब जग में जिसको मैं निज कहता था, अब तो मैं नहीं कहता। वे आते जाते रहते हैं, अब मैं व्याकुल नहीं होता। सीधा करो, यही पढ़ते रहोगे जा जाके मंदिर में।
बहुत विडंबना है। जो स्वाध्याय से रहित जीव है ना, इनकी ये क्या समझते हैं कि ऐसे गाते रहो। हम अपने घर में शाम को हम रोज पाठ करते, क्या करते पाठ में? ये समझ रहे हैं कि पाठ पढ़ लिया धर्म हो गया। जान जी रहे हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी दुकान है। राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, पाठ पढ़ लेते हैं। पाठ में जो कहा जा रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो पाठ पढ़ लेते हैं। समझ में आ रही बात? एक एक पाठ कितना गजब का है। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो। तो ये तो हम सोचते नहीं, हम ये कैसे करें समता रस का पान? ये पंडित साहब क्या कह रहे हैं? शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। कह रहे हैं पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। वे तो ऐसा कह रहे हैं और ये आराम से पढ़ रहा है, और पढ़ के कहा बताए मोड़ा सुनते नहीं है। वो कह रहे हैं कि पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, और ये पर की बात ही कर रहा है। और पाठ पढ़ लिया, हम तो रोज पाठ पढ़ लेते, तो क्या कर लेते? पाठ पढ़ने से धर्म होता है क्या? हम तो पूरा घर बैठे आते, दीदी सही बता रहे। तो पाठ से धर्म होता है क्या? टेप रिकॉर्डर भी पाठ पढ़ता है। वो क्या बता रहे हैं उस सच्ची समझ से धर्म होता है। विचार करो, पर नहीं कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं, और हमको पर द्रव्य सुख दुख का कारण लग रहा है। तो पंडित साहब कुछ और कह रहे हैं, ज्ञानी धर्मात्मा कुछ और कह रहे हैं, आचार्य देव कुछ और कह रहे हैं, हम समझ कुछ और रहे हैं। तो समझ सही करोगे कि पाठ पढ़ोगे? बोलो। अकेला पाठ पढ़ा जाता है कि समझ सच्ची की जाती है? कोई गद्य के माध्यम से समझ सच्ची कर रहे हैं, कोई पद्य के माध्यम से। वो नहीं तो समझ सच्ची है, तो धर्म हो जाएगा, निर्भर हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, तो उसका ही नाम धर्म है। ठीक है। तो अपन पर की लिस्ट बना रहे हैं कि पर द्रव्य में विहार मत कर। तो पर द्रव्य में विहार कैसे नहीं होगा? कि अन्य चेतन द्रव्य हैं जिनका संयोग बन रहा है, वे अन्य चेतन द्रव्य अपनी अपनी इंडिविजुअल डिफरेंट आइडेंटिटी है। हमारे करे से उनमें कुछ नहीं हो रहा, और उनके करे से हमारे में कुछ नहीं हो रहा। मैं उनसे सुखी दुखी नहीं, और वे मेरे से सुखी दुखी नहीं। क्या बोला? मैं उनसे अच्छा बुरा नहीं, और वे मेरे से अच्छे बुरे नहीं। इसका अर्थ है कि मैंने परद्रव्यों में विहार नहीं किया। क्या बोला? इधर स्वाध्याय चल रही है, इधर हमारी पत्नी ऐसी है, हमारे बच्चे ऐसे हैं, तो स्वाध्याय नहीं, ये पराध्याय हो गई, स्वाध्याय नहीं हुई। क्या बोला? ये ज्ञानाभ्यास नहीं हुआ, ये ज्ञानाभ्यास हो गया। ज्ञानाभ्यास तो ये है, ओ सही बात है एकदम। बोलो। जो जिसको जिसको पुत्र कहते हैं, जिसको बहू कहते हैं, जिसको बेटी कहते हैं, जिसको माता कहते हैं, ये सारा परिकर अपना खुद लेके आए हैं इधर। उनके अपने घाती कर्म, उनके अपने अघाती कर्म, उनका अपना नाम कर्म, उनकी पूरी शरीर की सुंदरता असुंदरता, उनके रोग शोक, उनका धन, सब वो उनका उनका अपना है टोटल। क्या बोला? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। गाड़ी अलग चल रही है, कुत्ता अलग चल रहा है, अकेला भ्रम है बस। इसका अर्थ क्या हुआ? पर द्रव्य में विहार मत कर। ठीक है। ये संयोग का। ऐसे ही अचेतन पदार्थ भी, घर दुकान मकान,
ज्वेलरी, फर्नीचर, साड़ी, कपड़े, मोबाइल, जो कुछ है ना, ये सारे द्रव्यों का न्यारा न्यारा परिणमन है। इस लिस्ट की चर्चा अपनी क्लास में कम से कम 100,000 बार हो गई होगी, 1000 बार। लेकिन अगर अभी भी पूछेंगे ना तो प्रॉपर लिस्ट नहीं आएगी जिस क्रम से चर्चा चल रही है। फिर एक उधर से बोलेंगे, एक उधर से बोलेंगे, इधर से बोलेंगे। भैया लिखो पढ़ो, कहां से बात की है? एकदम स्थूल 6 द्रव्य से, फिर संयोगों से, संयोगों में चेतन संयोग और अचेतन संयोग, ये क्रम से बात चलती है। जितने भी अन्य पुद्गल संयोग हैं, अचेतन संयोग हैं, गाड़ी बंगला आदि आदि, वे संयोग बने हैं, परंतु वे मेरे अनुसार नहीं होते। सब चेतन अचेतन सब परिग्रह रहें, अपनी स्थिति लहें, अधिक राखे ना रहें, और पहले भेजने से ना नहीं जाए। क्या बोला? देखो कितनी आनंद की बात है, जब मैं सही वस्तु स्वरूप पता चलेगा तो कितने निर्भर हो जाएंगे। इस बात का निर्णय कर लिया कि ये पेंसिल भगवान के ज्ञान से आई है, अपने कर्माधीन। ये समझो 10 दिन के लिए संयोग बना है इसका, और 10 दिन के बाद ये टूटेगी, बिखर जाएगी, खो जाएगी, कुछ हो जाएगी। अब ये वाली बात हमें पहले से पता चल गई। भगवान ने बोला कि ये मेरे अनुसार नहीं है, ये आई है अपने अनुसार, चली जाएगी अपने अनुसार। तुम्हारे साथ कोई पर्टिकुलर टाइम का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो तुम इससे सुखी दुखी नहीं होना, ये परद्रव्य तुम्हारा नहीं होता कभी भी। तो हमने निर्णय कर लिया, और 10 दिन बाद हो गई, टूट गई, कुछ हो गई, और निर्णय हमें पहले से है। तो अब इसके खो जाने पर क्या होएगा? कुछ नहीं, और व्यर्थ वही अपनी मानते रहोगे। हम पसंद करके लाए, हमने 50 दुकानें ढूंढी, तब हमें एक जेई पेंसिल पसंद आई, तो हम इसको लेके आए हैं, ये तो हमारी ही है, अब इसको कोई छू तो ले, सही से रखो। तो ये राग द्वेष चालू है। बोलो समझ में आई बात? और इसको परद्रव्य को परद्रव्य जाना जाए, ये इसके ही अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं है। कुछ समय के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये छूट जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो कितना दुख होएगा इस बात को समझने से। राग द्वेष उत्पन्न होंगे अभी भी? उत्पन्न नहीं होंगे। इसी का नाम धर्म हो गया। आप दुखी नहीं हुए इक्वल टू धर्म। बस इतने धर्म का पर्यायवाची है आत्मिक आनंद। धर्म का पर्यायवाची है सुख, निश्चिंता, निर्वाणता, ये धर्म है। कुछ क्रिया का नाम धर्म नहीं है। देखो दृष्टांत है समझने के लिए कि ये बच्चों का वैक्सीनेशन होता है ना, तो एक माँ अपने बच्चे का वैक्सीनेशन कराने गई, और जब वैक्सीनेशन करा के लौटी तो डॉक्टर ने बोला कि देखो मैडम, ऐसा हो सकता है कि बच्चे को 1 घंटे के बाद बुखार आ जाए, और बुखार आए तो तुम ये समझना कि ये इंजेक्शन काम कर रहा है, और शाम तक उतर जाएगा। अब ये राइट नॉलेज हो गई। अब घर पहुंचे बुखार आ गया, है बुखार, और ज्ञान में क्या है? निश्चिंता। बोलो हो सकता नहीं हो सकता? बच्चे को बुखार है और मां निश्चिंत है, और दादी बोली ओ तीते बुखार आ गया। नहीं मम्मी, वो डॉक्टर ने कही थी बुखार आएगा, ठीक हो जाएगा। देखो राइट नॉलेज से कितनी निर्भरता होती है। और अगर डॉक्टर ने ये वाली बात नहीं कही होती और अपने को ये राइट नॉलेज नहीं होती और घर आते से ही बुखार आ जाता, तो फिर क्या होता? फिर वापस दौड़ो, डॉक्टर साहब बुखार आ गया, बुखार आ गया, बुखार आ गया। जहां जहां सच्ची समझ है
वहां वहां निश्चिंता है, निर्भरता है, शांति है। बुखार है और मम्मी शांत है। क्यों शांत है? कि वो इंजेक्शन काम कर रहा है, तो सही हो जाएगा शाम तक। ऐसे ही यहाँ पर, ओहो, भगवान कह रहे हैं ये सब परद्रव्य है, ये थोड़े समय का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और थोड़े समय के बाद छूट जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है, छूट जाते हैं। तो कोई परद्रव्य मेरा नहीं है, मेरे अनुसार नहीं है। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूड बेवकूफी की कल्पना, करके मूड कल्पना मिथ्या, उनका जो हो सो होता रहे, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। तू ही व्यर्थ तेरी मिथ्या कल्पनाओं से तू ही आकुलित हो रहा है, कोई और थोड़ी। वो हो रहा है, उसकी वो जान है, उससे हमें कर्म बनता नहीं है। पर द्रव्य के परिणमन से मुझे कर्म बनता नहीं। कोई क्रोधित हो रहा है, उसके क्रोध से मुझे बंधन नहीं होता। पर द्रव्य के क्रोध से मुझे बंधन नहीं होता, उसके क्रोध से मुझे दुख नहीं होता। लेकिन मैंने मूढ़ कल्पना की इसमें, देखो कितनी गुस्सा कर रहे हैं, फालतू में कर रहे हैं हमसे, जब देखो ऐसे ही कहते रहते, कर करके मूढ़ कल्पना मिथ्या। और ये मिथ्या कल्पना छूट जाए और उधर क्रोध चलता रहे, तो बोलो आनंद हो सकता है कि नहीं? क्या उधर क्रोध चलता रहे और इधर मिथ्या कल्पना छूट जाए, तो शांति हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो गई शांति। मिथ्या कल्पना छूट गई, उधर क्रोध हो रहा है और मैं शांत हो गया। क्यों? पर द्रव्य मुझे कुछ नहीं कर सकता, न मैं किसी को सुखी दुखी करता और न कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता। और ये वाली बात पता चलने पर जो आपकी समय शक्ति इधर जा रही है इसको शांत करने में, ये बहुत गुस्सा करते, तुम गुस्सा मत करा करो, तुम गुस्सा मत करा करो, तुम गुस्सा मत करा करो, तेरी मिथ्या कल्पना चल रही है। समय शक्ति जो यहाँ जानी लगनी थी, ये मूड कल्पनाएं छोड़नी थी, वो समय शक्ति कहाँ लग रही है? इधर। समझ में आ रही है? तो कितनी व्यर्थ जा रही है ये समय शक्ति। हम पर को परिणमन करा के सुखी होना चाहते, असंभव। कठिन नहीं है, इम्पॉसिबल है। क्या बोला? पर को परिणमन करा के हम सुखी होने का प्रयास करना चाह रहे हैं, ये एकदम असंभव है। और हम पर को न्यारा जानकर, भिन्न जानकर, उसको सुख दुख का कारण नहीं जानकर, अपनी अज्ञानता मोह को दुख का कारण जानेंगे और इधर करेक्शन करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। चाहे जैसा जगत परिणमे, कोई संकल्प विकल्प न। चाहे जैसा जगत परिणमे, अभी भी परिणमन कर रहा है। वे लोग के अगर भाग में सिद्ध भगवान विराजमान है, लोकालोक ज्ञान में झलक रहा है। अभी भी तुम्हारे हमारे घर की लड़ाइयां झगड़े, खाना पीना, उनके पूर्व भव के माता पिता अम्मा चाचा वगैरह वगैरह सब ज्ञान में झलक रहे। वे तो नहीं दुखी हो रहे, कितने दुखी हो जाएंगे? क्यों? मूढ़ कल्पना छूट गई, राग आदि भाव मिट गए, अनंत सुखी हैं। सुखी होने का मार्ग क्या है? सुखी होने का मार्ग, पर द्रव्य में न विहार कर। सुखी होने का मार्ग क्या है? पर द्रव्य में न विहार कर, तू मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा को स्थापित कर, निज द्रव्य में ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य में न विहार कर। ठीक है? किस किस की बात हो गई? 6 द्रव्य, चेतन अचेतन, पर पदार्थ, संयोग, जो चेतन अचेतन संयोग बन रहे हैं बिल्कुल प्रगट जुदे धंधामा।
इनके साथ तो अत्यंत अभाव भी नहीं है, विचार करो। सॉरी, एक क्षेत्रावगाह संबंध भी नहीं है। अन्य चेतन अचेतन जो पदार्थ हैं उनके साथ तो एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है। प्रगट जुदे धन धामा, तो ये राग का वायरलेस कनेक्शन। बोलो। भाई जी ने बोला कि वो शादी में वो बांधते हैं ना कंगन, तो उसमें 7 गांठें बांधते हैं और फिर वो खोली जाती हैं, है ना। तो पत्नी तो दोनों हाथ से खोलती है, वो पति एक हाथ से खोलता है, एक दूसरे की गांठें खोलते हैं। तो वो पत्नी तो दोनों हाथ से खोल रही है, क्या कह रही है? जीव तत्व, अजीव तत्व, आशव तत्व, बंध तत्व, संबर, निर्जरा, मोक्ष, जाओ, मैंने तुम्हें फ्री किया। और ये तो खुद ही बनता है, और बंधने में तो कुछ हुआ ही नहीं। एक साड़ी का पल्लू उसके एक उससे से बांध दिया, ऐसे ऐसे एक्टिंग करी, बस बंध गया। जैसे वो ऊंट बंध गया ना, वो एक्टिंग करी थी, बस बंध गया। जब तो ये मेरी पत्नी, बस अब तो कुछ पूछो ही मत। शादी होके एक दूसरे को अपने अनुसार परमन कराते कराते 50 साल हो गए, 50 साल, और रिजल्ट इक्वल टू 0 भी नहीं है, रिजल्ट इक्वल टू निगेटिव, और तो भी पागलपन हो रहा है। रिजल्ट 0 नहीं है, 0 नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव में जा रहे, तो भी बुद्धि खड़ी नहीं हो रही। द्वेष नहीं करना, पत्नी बच्चे दुकान मकान से द्वेष की बात नहीं है, यथार्थ स्वरूप को समझो। वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, आप एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो। तेरा सुख दुख, तेरी समझ, तेरी सोच, तेरा विश्वास तेरे साथ है, उसकी समझ उसका विश्वास उसके साथ है। कोई हमें ऐसा बोलता रहे हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, मर नहीं सकते, ये उसका कंसेप्ट है, मेरा नहीं है ये। मैंने तो वेद ज्ञान किया है क्या, इस विश्व में कोई किसी का हो ही नहीं सकता। क्या बोला? लोक व्यवहार चलता रहेगा, बे हमसे कहेंगे तो हम भी कहेंगे हमें तुमसे बहुत प्रेम है, कोई बात नहीं। निर्णय क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो सकता नहीं। पहले पिताजी मर गए, बाद में अम्मा मरी, समझ में नहीं आ रही? एक साथ कोई नहीं मरता जीता। कोई का बेटा पहले चला गया, कोई की बहू पहले चली गई, कोई की बेटी चली गई, कोई के पिताजी पहले चले गए, समझ में नहीं आ रही? कोई किसी का नहीं होता। बोलो, कितना सुंदर पाठ लिखा है दादा ने। अरे जिसका जीवन समाधिमय है, जिसका जीवन सुखमय है, उसका मरण सुखमय होता है। तो हमारी सेवा करोगे कि नहीं करोगे? और तुम जरा, पंडित साहब की बात है तो इतनी गजब गजब की होती है। भाई जी सुनाते हैं, पंडित साहब बोले, भाई जी बोले कि साहब हम आपकी सेवा नहीं कर पाते। वे अपने ही सुनाते, तो बोले करो सेवा। हमने कब मना करी? बहुत गंभीर बात है, ध्यान से सुनना। करो सेवा। तो पैर दबाने लग गए। तो उन्होंने बोला कि देखो, तुम ऐसे सेवा करो कि न तो तुम्हारे हाथ है और ना हमारे पैर है, अब करो सेवा, करो सेवा। समझ में आ रही है बात? न तो तुम्हारा शरीर है और ना हमारा शरीर है, अब करो सेवा। अब सेवा हो सकती कि नहीं हो सकती? हाँ, तभी सेवा होती है, तब ही सच्ची सेवा होती है। इधर पैर दबाते रहे, थक गए दबा दबाते, अब जो कब मरेंगे पता नहीं है। क्या बोला? हमसे तो इनका दुख देखा नहीं जाता, तू अपना दुख देख ले भैया। अब करो सेवा। हो सकती है सेवा, हाँ हो सकती है। गुरु को शिष्य का विकल्प उत्पन्न न हो, ये है सेवा।
आपके निमित्त से उनको दुख ना हो, आपके निमित्त से प्रसन्नता हो, इसका नाम है सेवा। जिसको कैसे लोक में आगे जिसको लोक में बेटा कहते हैं ना, बेटा, वो पुत्र माँ बाप को पुत्र का विकल्प ना हो, इसका नाम है सेवा। मतलब जिन आज्ञा में वर्तन करे वो स्वयं भी भेद ज्ञान करे। तो क्या करे? स्वयं भेद ज्ञान करे और अपने माता पिता को भेद ज्ञान में निमित्त बने। ये है सच्ची सेवा, इसको कहते सेवा। और हम तुम आए तुम हम आए, हम जिएंगे साथ साथ मर जाएंगे, दोनों चले जाओ नरक में, इधर पैर दबाते रहे, तेल लगाते रहे, उधर नरक में चले गए, त्रिंच गति में चले गए। समझ में आ रही है बात? पर द्रव्य में न विहार कर। बहुत लोग ऐसा करते हैं, सही बात है, आजकल के बच्चा कौन अपने द्वेष नहीं पालो। हमने तो भैया आप सबसे बोलना छोड़ दिया, तुम्हें ठीक है सो करो, इसका नाम भेद ज्ञान नहीं है, ये द्वेष है। ये उनको भी भगवान आत्मा जानो, अपने को भगवान आत्मा जानो, उनको भी शरीर से भिन्न देखो, अपने को भी शरीर से भिन्न देखो। इसका नाम है पर द्रव्य में विहार मत कर। ठीक है, अब आ जाओ शरीर पर। शरीर ये परद्रव्य है कि स्वद्रव्य है? शरीर बोलो, शरीर स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? परद्रव्य है। परद्रव्य। परद्रव्य। अब शरीर के किसी परमन को अपना परमन नहीं जानना, ये क्या है? परद्रव्य में विहार मत कर। शरीर के किसी भी परमन को अपना परमन नहीं जानना, उससे सुखी नहीं मानना, दुखी नहीं मानना। पहले तो हम बिल्कुल पूजा नहीं करते थे, अब हम पूजा करने लगे, तो तू परद्रव्य में विहार कर रहा है। पहले हम रात में नहीं खाते थे, अब हम दिन में खाने लगे, तू तो अभी भी परद्रव्य में ही विहार कर रहा है। हम सुबह दौड़ के जल्दी से मंदिर चले जाते और फटाफट आके बैठ जाते, तू परद्रव्य में ही विहार कर रहा है। अब खतरनाक बातें आ रही हैं। अब ये तो बहुत स्थूल स्थूल मोटी मोटी बातें थी। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? एक अभेद त्रिकाली ध्रुव परमात्मा। अभेद भगवान, भगवान आत्मा क्या करता है? मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा क्या करता है? बोलो क्या करता है? कल की भाषा में आंसर देना, भेद से और अभेद से। भेद से बताओ और अभेद से बताओ, बोलो। मीनल बहन जी बोलो। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भेद से क्या करता हूं? कैसा हूं भेद से? भेद से जानता है, बोलता है, और अभेद से भेद से और अभेद से वो अपने को आत्मा स्वीकार करता है, अपने आत्मिक आनंद में रहता है। कौन बताएगा? और अंजलि जी आप बोलो। जी वो जानने वाला है और वो जाननहार है। बहुत बढ़िया। भेद से मात्र जानने वाला, भेद से कहेंगे। भेद ज्ञान आत्मा का भेद है, समझने की कोशिश करो। ज्ञान आत्मा तो अभेद चीनी है, मिश्री है, मिश्री की एक डली है। कैसी होती है मिश्री की डली? भेद अभेद को समझो। मिश्री की डली कैसी होती है? अभेद होती है। अभेद एक पीस है ना, अभेद टुकड़ा एक अभेद है, वो पूरी मिश्री। और जब मिश्री को जब हम देखने चलेंगे, समझने चलेंगे, तो बोलेंगे मिश्री मीठी होती है, तो मिठास कहीं अलग निकल जाती है, उस समय भी अभेद है। मिश्री सफेद होती है, तब भी अभेद है। तो भेद करके तो समझना समझाया जाता है, समझना समझाना भेद से चलता है, स्यादवाद शैली से, और समझा अभेद हो जाता है। क्या बोला?
ये समझने समझाने का प्रोसेस है भेद। चीनी मीठी होती है, मिश्री सफेद होती है, चिकनी होती है, सुगंधित होती है। तो सुगंध कहीं अलग से दिख रही है आपको? कहाँ पर है सुगंध? सर्वांग में। सफेद कहाँ पर है? सर्वांग में। मीठी कहाँ पर है? सर्वांग में। ये अभेद। बोलता है, बोलने की कहाँ बात आ रही है? कौन बोलता है? आत्मा बोल सकता है? बोलता ही नहीं आत्मा तो। ये तो बिल्कुल भाषा वर्णना का कार्य है। ठीक है, अब सुनो। भगवान आत्मा कैसा है? भेद से कहो तो जानता है, और अभेद से कहो तो जाननहार है, जाननहार बना रहता है। जानता भी नहीं है। ध्रुव त्रिकाली ध्रुव तो जानता भी नहीं है। जानने का काम कौन करती है? पर्याय, ज्ञान की पर्याय जानती है। तो पर्याय से बात जानने वाला कहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात तो समझने की है। ठीक है, अब ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शरीर की क्रिया करता है। बोलो, मंदिर जाता है, द्रव्य चढ़ाता है, चावल बीनता है कि दाल बीनता है? मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं कि ध्रुव हूं? ध्रुव क्या करता है? ध्रुव, मैंने आज तक पेट पूजा की कि भगवान की पूजा की? मैंने क्या किया आज तक? अब भेद से जब बात करेंगे ना, भेद से, तो ये कहेंगे कि मैंने भगवान की पूजा को भी जाना और पेट पूजा को भी जाना। जाना की नहीं। क्या बोला? क्या किया मैंने? मात्र जाना। जैसे आंख है, आंख जब पेट पूजा हो रही है तब आंख क्या कर रही है? पेट पूजा हो रही है, आंख क्या कर रही है? आचार्य देव ने 320 गाथा में आंख का एग्जाम्पल दे के समझा रहे। बोलो, आंख क्या कर रही है? ऐसे ऐसे हो रहा है तब देख रही है, बस देखी तो रही है कि रोटी खा रही है? आंख रोटी खा रही है? बोलो, चटनी खाई? क्या कर रही है? आंख देख रही है। आत्मा क्या कर रही है? मैं क्या कर रहा हूँ? जान रहा हूँ। और जब भगवान की पूजा में अर्घ चढ़ रहे हैं तब तब आंख क्या कर रही है? अर्घ चढ़ा रही है। आंख आंख अर्घ चढ़ा रही है। आंख ने बादाम चढ़ाया कि लौंग चढ़ाई? बोलो, आंख ने बादाम चढ़ाया कि लौंग चढ़ाई? जब फल का अर्घ आया तब क्या चढ़ाना चाहिए? जब फल का अर्घ चढ़ाना हो तो लौंग चढ़ाना चाहिए कि बादाम? बोलो, प्रश्न है आपसे। अरे चढ़ा सकता नहीं, हाथ पैर हो तो चढ़ाऊं। मैंने कभी नहीं चढ़ाया और चढ़ा रहा हूं ऐसा जाना, इसका नाम है परद्रव्य में विहार किया, और अभी भी कर रहा है। क्या समझ में आई? क्या आई समझ में? चढ़ा सकता नहीं, आज तक कभी चढ़ाया नहीं, और समझ में ये आ रही है कि मैं चढ़ाता हूं। हम तो भैया अच्छी क्वालिटी के बादाम चढ़ाते हैं। तुम धोखे में हो। वो पुद्गल का परिणमन है, जैसे अभी चर्चा हो गई पूरी, उसमें काल द्रव्य निमित्त है, तुम्हारे भाव निमित्त कह लो, परंतु तुमने आज तक बादाम को स्पर्श नहीं किया। चढ़ाओगे तो बाद में। और मैं करता हूं, देह की क्रिया मैं करता हूं। अब तो मैं बहुत अच्छी क्रिया करता हूं। अब तो पानी छान के ही पीता हूं, मोटे छन्ने से। तू परद्रव्य में विहार कर रहा है। तू पानी छान के पीता है कि भगवान आत्मा है? कौन है बता? नक्की करो। मैं कौन हूं? मैं परमात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, अकर्ता ज्ञायक हूँ, कि मैं पानी छानता हूँ, कि पानी पीता हूँ? कौन हूं मैं? नक्की करो। ऐसे बोल देंगे अनाहरी स्वरूप हो हम। अरे भाव चाहिए, कैसे हो अनाहरी स्वरूप? इक्वेशन को सॉल्व चाहिए, सॉल्व करना है। क्या बोला? एनालिसिस करो, एनालिसिस।
एनालाइजर बनो यहाँ पे। मैं अनाहारी कैसे हूं? आंख खाना खाती है, खाली लगी है पूरी, आंख खाना खा रही है, क्या कर रही है? देख रही है बस। ऐसी मैं खाना खा रहा हूं? नहीं, क्या कर रहा हूं? जान रहा हूं बस। इसलिए मैं शरीर की किसी क्रिया, अब गड़बड़ी, धर्म के नाम पर शरीर की क्रियाओं को अदल बदल कर अपने को धर्मात्मा जान रहे। तो तू जानता रहे, है तो मिथ्या दृष्टि। तेरा विहार परद्रव्य में ही हो रहा है, स्वद्रव्य में तो विहार ही नहीं हुआ। क्या कहा? पहले ऐसा पहनते थे, पहले 80 साड़ी थी, अब हमने 40 कर दी। पर वो तो घटाएंगे ना, घटाएंगे ना परिग्रह को घट। हाँ, आंख की कितनी साड़ी है? कितनी साड़ी है? कितनी घटानी, कितनी बढ़ानी? दर्पण में पूरी रोज झलक रही, दर्पण में पूरी रोज झलक रही है। ऐसा आपने अलमारी खोली, सामने दर्पण है, पूरी रोज झलक गई दर्पण में। तो दर्पण की कितनी साड़ी? धर्म के नाम पर भी क्या क्या चल रहा है ज्ञान में, ये नक्की करो इधर से। ऐसे ये ज्ञान दर्पण में चेतन अचेतन परिग्रह जिनको कहा जाता है वे झलक गए। अब ज्ञान क्या कह रहा है? मेरी मेरी इतनी नहीं। अब धर्म के नाम, कर्म के नाम पर भी परद्रव्य और धर्म के नाम पर भी परद्रव्य। तेरा विहार परद्रव्य में ही हो रहा है। क्या बोला? बहुत खतरनाक बात है। ऐसे लोग पूछते हैं निश्चयवासी तो नहीं हो जाएंगे? अरे काय को हो जाएंगे? निश्चय का अभ्यास कर रहे हैं कि निश्चयभास हो रहा है? तू आभासी तो पहले से ही है। टोडरमल जी कह रहे कि तू मिथ्या दृष्टि तो पहले से ही है, और थोड़ा सा और आभासी हो गया अपने कुतर्क से, अपने कुज्ञान से, तो तेरा क्या बिगड़ेगा? कछु नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इनसे, ऐसे तत्व ज्ञान से कोई जीव रत्नत्रय प्रकट करेगा तो उसका तो कितना भला होएगा। सो कुछ लोगों के चक्कर में ये द्रव्यान योगा जो उपदेश है, क्योंकि रत्नत्रय प्रकट होने का उपदेश तो यही है, इधर ही है, और यही है भेद विज्ञान। तुम जे छोड़ो जे करो, जे छोड़ो जे करो तो बहुत सरल है, कर्ता बुद्धि में एकदम से सीधी चली जाती है लाइन। सही बात है, अपन इतना छोड़ दें, इतना रखें। अब क्या हो गए? अब हो गए हम अणुव्रति। तत्व ज्ञान पता नहीं है, तू व्रति हो गया। परद्रव्य में ही विहार हो रहा है। पहले रखने के नाम पर मूर्छित है, पर द्रव्य मेरा है, ये मूर्छा है। और तू तो अभी भी कह रहा है कि मैंने छोड़ दी है और इतनी रख ली है, तो मूर्छा तो तेरी स्टैंड है ना अभी भी। मूर्छित तो परद्रव्य में ही है ना, स्वद्रव्य को तो जाना ही नहीं गया। क्या बोला? परद्रव्य रखूं कि परद्रव्य छोड़ूं, ये परद्रव्य में ही विहार है। और तुम्हारे रखने से रखा नहीं जाता, छोड़ने से छूटता नहीं है। पुण्य के फल में आता है, निदान से आता है और अपना समय पाकर चला जाता है, वो पुद्गल का परिणमन है। तुम इससे भिन्न भगवान आत्मा जानो तो रत्नत्रय प्रकट होंगे, और उसमें ही उठापटक देखते रहोगे तो तुम परद्रव्य में ही विहार करने से मिथ्या दृष्टि बने रहोगे। क्या कहा? समझ में आ रही है? कुछ समझ में नहीं आए तो फिर आंख का विचार किया करो, आंख क्या कर रही है। 2 साड़ी बाई को दे दी, आंख क्या कर रही है? दर्पण में 2 साड़ी माइनस हो गई, दर्पण में क्या घटा क्या बढ़ा? 4 साड़ी दान देने पर दर्पण में कुछ घट गया कि बढ़ गया? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ।
लक्ष्मी बड़ी, और गुनगुनाते हैं, गाते रहते हैं बस। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। अब उल्टा करो, लक्ष्मी घटी अधिकार भी, पर घट गया क्या बोलिए। फिर तो एक लाइन लेके आएंगे, तुम चार बनाओ उसकी। क्या बोला, ये लक्ष्मी बड़ी अधिकार बढ़ गया क्या बोलिए, और कुछ घटा दिया तो हम धर्मात्मा हो गए क्या बोलिए। ये कहाँ लिखा है उसमें। लक्ष्मी घटी अधिकार भी, घट गया क्या, घट गया तेरा बोलिए। बोलो क्या घटा। अरे मैं परिपूर्ण हूं अभी भी। वो तो पर द्रव्यों का स्थानांतरण है, क्षेत्रांतर है। उसमें धर्म अधर्म आकाश काल भी सब निमित्त है। मैं तो ज्ञायक हूँ, ज्ञायक ही बना रहता। अभी तो परिणामों की बात आएगी ना, अभी अपनी चर्चा इधर ही स्टॉप करेंगे। इतना विषय पक्का रखना, अभी शरीर तक बात हुई है। पर द्रव्य की लिस्ट कहां तक जाएगी, केवल ज्ञान तक। केवल ज्ञान क्या है, ध्रुव के लिए परद्रव्य है। समझ में आ रही है बात। कुछ भी बोलते रहते, चाहे जो बोलते रहते, चाहे जो नहीं। जहां छायक भाव भी भिन्न दिखे, वहां अन्य भाव की कौन कथा करे। जीवादि बहिर्तच्चम हेयम, नियम सार जी की गाथा। ये सब बहिर्तत्व हैं और हे हैं, इनके आश्रय से कभी रत्नत्र नहीं हो सकते। तू निज द्रव्य में विहार कर। तो पहले निज द्रव्य को जान और परद्रव्यों को जान। लिस्ट बनाओ, परद्रव्य कहाँ तक परद्रव्य होते हैं। पर्याय मात्र परद्रव्य है, मैं सर्व पर्यायों से भिन्न परिपूर्ण, मेरे में कभी कुछ घटता बढ़ता नहीं है, ऐसा परिपूर्ण आत्मा हूं। बोलो, अब प्रश्न है आपसे, राग अच्छा है कि वीतरागता अच्छी है। बोलो। जी दोनों ही परद्रव्य हैं। दोनों परद्रव्य हैं। मेरे में न किसी से लाभ है न किसी से हानि है, इसलिए न मुझे राग की टेंशन है और न मुझे वीतरागता का लोभ है। क्या बोला, क्यों, क्यों, इक्वेशन सॉल्व करो। ऐसा कुछ भी नहीं बोलो, क्योंकि मैं परिपूर्ण वस्तु हूं, मेरे में उनसे न लाभ होता न हानि होती। ऐसी अपनी परिपूर्णता का बोध होने पर सहज पने सम्यक दर्शन हो जाता है, सहज पने राग टूट जाता है। वो हो जाता है इस परिपूर्ण के आश्रय से, हो जाता है वो हो जाए। मैं तो अभी भी परिपूर्ण हूं। राग घट जाए, राग मिट जाए, वीतरागता आ जाए, मैं तो अभी भी परिपूर्ण हूँ। समझ में आई बात। ऐसे परिपूर्ण का निर्णय, ऐसी परिपूर्णता का निर्णय, इसका नाम है निज द्रव्य में विहार कर। क्या, पर्याय पर द्रव्य तो छोड़ो, पर्याय मात्र की चिंता नहीं। क्यों, परिपूर्ण हूं ना, इसलिए चिंता नहीं। चिंता क्यों नहीं, क्यों नहीं चिंता, मैं परिपूर्ण। बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमें सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इनकी क्या है आवश्यक। पढ़ते तो आप यही हो रोज, पद्य में गद्य में कह दो तो पेट दुखता है, पढ़ते तो यही हो। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं, यही तो पढ़ते हैं रोज। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। और भेद में सारी पर्याय आ जाएंगी। भेद में कौन आ जाएगा, सारी शुद्ध अशुद्ध पर्याय वो भेद में शामिल हो जाएंगे। उनसे न्यारा हूं, और जब मैं न्यारा हूं पर मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, स्वयं पूर्ण हूं अपने, स्वयं पूर्ण हूं अपने।
अब जो परिपूर्ण है उसे क्या करना है? पूर्ण करने के लिए परिग्रह रखें कि छोड़ें? परिणाम सही करें कि बिगड़ जाने दें? लोग ये कहते हैं परिणाम सही नहीं रखेंगे तो बिगड़ नहीं जाएंगे। तो अच्छा, परिणाम बिगड़ जाएंगे तो तू भी बिगड़ जाएगा, परिणाम सुधर जाएंगे तो तू सुधर जाएगा। अरे जो मुझसे दूर है वो बिगड़ा ही है, और जो मेरे समीप है वो सुधरा है, और मेरे में कुछ नहीं है। क्या बोला? जो परिणाम मुझसे दूर हैं वे बिगड़े ही हैं, ऑलरेडी बिगड़े हैं, वे शुभ भाव भी बिगड़े ही है। और जो परिणाम मेरे नजदीक है, नजदीक मतलब जिस परिणाम में भगवान आत्मा है, वे परिणाम सुधरे कहलाते हैं। कब? जब परिपूर्ण का निर्णय होता है तब। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमिता दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जिनवाणी जय। माता की जय। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।